नमस्कार। आज यानी 17 जून 2025 हम कुछ अहम हालिया घटनाओं और सामान्य ज्ञान के कुछ दिलचस्प बिंदुओं पर नजर डाल रहे हैं। जी हाँ। हमारा मकसद है कि इन स्रोतों से जो जानकारी मिल रही है उसे थोड़ा कुरेद कर देखें, समझें कि क्या चल रहा है। बिल्कुल। और हाँ, आज का सुविचार भी याद दिला दूं, जीवन एक आईना है या वही दिखाता है जो आप देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसरो की बात करते हैं। एक खबर है कि उत्तर प्रदेश के कुशीनगर से एक रॉकेट प्रक्षेपण सफल रहा है। हाँ, ये वाकई में एक दिलचस्प डेवलपमेंट है ना? खासकर यूपी जैसे राज्य से। बिल्कुल। ज्यादातर सूत्र तो इसे भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमता के तौर पर ही देख रहे हैं, लेकिन कुछ नोट्स में ये भी इशारा है कि ये गतिविधियां अब सिर्फ पारंपरिक लॉन्च साइट्स तक ही सीमित नहीं है। मतलब ये फैल रही हैं देश के अलग अलग हिस्सों में। अच्छा, इसका एक मतलब तो ये है कि हाँ, क्षमता बढ़ रही है, पर यह भी हो सकता है कि स्थानीय स्तर पर कुछ नई चुनौतियां भी आएं, जैसे संसाधन या शायद विशेषज्ञता को लेकर। ये बात तो है। मतलब सिर्फ कामयाबी नहीं, उसके असर को भी देखना होगा। खैर, अंतरिक्ष की बात हुई, अब जमीन पर आते हैं। भारत अपनी रक्षा साझेदारी भी मजबूत कर रहा है। सूत्रों में भारत फ्रांस संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2025 का जिक्र है। ये 18 जून से शुरू हो रहा है। जी हाँ, शक्ति अभ्यास ये 7वां संस्करण है, और जैसा कुछ रिपोर्ट्स बता रही हैं, ये अभ्यास खास तौर पर आतंकवाद विरोधी अभियान और ऊंचाई वाले इलाकों में युद्ध की तकनीकों पर केंद्रित रहता है। अच्छा। तो ये सिर्फ दो देशों के बीच सैन्य तालमेल बढ़ाने का तरीका नहीं है। ये असल में दिखाता है कि दोनों देश, मतलब भारत और फ्रांस, बदलते हुए वैश्विक सुरक्षा माहौल में एक दूसरे को कितना अहम मानते हैं। सूत्रों से ये भी पता चल रहा है कि इस बार तकनीक के आदान प्रदान पर भी खास जोर रहेगा। तकनीक का आदान प्रदान और परफुनीक का इस्तेमाल तो अब सिर्फ बाहरी सुरक्षा या अंतरिक्ष तक ही नहीं है, क्यों? नहीं, बिल्कुल नहीं। अंदरूनी शासन में भी इसकी भूमिका बढ़ रही है। जैसे उत्तर प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का डिजिटलीकरण किया है। सही कहा। ये जो योजना गरीब परिवारों को आर्थिक मदद देती है, ये कदम पारदर्शिता लाने की एक कोशिश तो है ही। डिजिटलीकरण से होता क्या है कि योजनाओं को लागू करना आसान हो जाता है, और उम्मीद है कि पैसा सही हाथों तक पहुंचे। हाँ, उम्मीद तो यही है। हालांकि कुछ स्रोतों में चिंता भी है। मतलब क्या जमीनी स्तर पर सभी लोग इस डिजिटल सिस्टम का आसानी से इस्तेमाल कर पाएंगे? वो जो डिजिटल डिवाइड वाली बात है, या फिर जागरूकता की कमी, ये एक चुनौती बन सकती है। इसका हल निकालना जरूरी होगा। ये एक बहुत ज़रूरी नुक्ता उठाया आपने। और जहाँ एक तरफ सरकारें तकनीक का इस्तेमाल कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ बड़ी टेक कंपनियां भी भारत में अपनी जगह बना रही हैं। जैसे मेटा ने, मतलब फेसबुक वाली कंपनी, अरुण श्रीनिवास को भारत में अपना नया बिजनेस हेड और एमडी बनाया है। हाँ, ये नियुक्ति महज एक रूटीन बदलाव नहीं लगती। कई विश्लेषण ये कह रहे हैं कि ये भारत के विशाल और तेजी से बढ़ते डिजिटल बाजार में मेटा की गहरी दिलचस्पी का संकेत है। अच्छा। अरुण श्रीनिवास का जो अनुभव है, वो शायद मेटा को यहाँ की जरूरतों और नियमों को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। ये दिखाता है कि वैश्विक टेक कंपनियां अब भारत को सिर्फ एक बाजार नहीं, बल्कि एक जटिल और रणनीतिक क्षेत्र मान रही हैं। बिल्कुल। अच्छा, पर्यावरण की भी बात कर लें। आज 17 जून है, विश्व मरुस्थलीकरण और सूखा रोकथाम दिवस। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। और अभी हाल ही में 15 जून को विश्व पवन दिवस भी था। हाँ, ये दोनों ही दिवस जलवायु परिवर्तन, भूमि क्षरण और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे अहम वैश्विक मुद्दों की तरफ ध्यान दिलाते हैं। पवन ऊर्जा तो वैसे भी आजकल काफी चर्चा में है। सही बात है। अच्छा, अब जरा संस्कृति और अर्थव्यवस्था की तरफ देखें। यूनेस्को ने लखनऊ शहर को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी के लिए चुना है। हाँ, ये लखनऊ के खानपान की विरासत के लिए एक बड़ा सम्मान है। और साथ ही गोवा की फेनी को भौगोलिक संकेतक यानी जीआई टैग मिला है। जी, ये दोनों ही चीजें, मतलब लखनऊ का चयन और फेनी का जीआई टैग, भारत की समृद्ध सांस्कृतिक, पाक और पारंपरिक विरासत को वैश्विक मान्यता मिलने जैसा है। और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा इससे। बिल्कुल। चलते चलते कुछ स्थैतिक सामान्य ज्ञान के बिंदु भी देख लेते हैं। जैसे डीएनए की खोज किसने की थी? वॉटसन और त्रिक ने। ये जीव विज्ञान और आनुवंशिकी के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी, मतलब युगांतरकारी खोज थी। और भारत में मुद्रास्फीति यानी महंगाई को नियंत्रित करने की जिम्मेदारी किसकी है? ये जिम्मेदारी भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की है। देश की आर्थिक स्थिरता बनाए रखने में आरबीआई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है।
तो कुल मिलाकर आज हमने इसरो के परीक्षण से लेकर भारत-फ्रांस अभ्यास, जनगणना की घोषणा, महत्वपूर्ण दिवस, यूनेस्को सम्मान, जीआई टैग, मेटा की नियुक्ति और कुछ सामान्य ज्ञान के तथ्यों पर बात की। जी, ये कुछ झलकियां थीं आज के हमारे स्रोतों से। हाँ, और इन सभी जानकारियों को विज्ञान, शासन, संस्कृति, अर्थव्यवस्था, इन सब को एक साथ देखने पर और आज के सुविचार को भी ध्यान में रखते हुए जीवन एक आईना है, तो ये सोचने वाली बात है कि ये जो अलग-अलग क्षेत्रों की जानकारी है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा प्रासंगिक या विचार करने लायक कौन सी हो सकती है और क्यों? ये शायद व्यक्तिगत नजरिए और उनकी प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। जैसे इन स्रोतों के आईने में देखने पर क्या भारत का बाहरी तकनीकी प्रदर्शन और अंदरूनी शासन व सामाजिक स्तर पर तकनीक का समावेश, क्या ये एक ही रफ्तार से हो रहा है या फिर दोनों के बीच कोई फासला है जिस पर ध्यान देने की जरूरत है? ये सोचने वाली बात है।